बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मेरा नाम बुल्ला परदेसी। आज हम कनाडा के अंदर जो गैस का और डीज़ल का रेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज 25 सितंबर है, तकरीबन सुबह के 7 बज चुके हैं। तो मैं शेल स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे जो गैस है उसका रेट है डॉलर के अंदर $2.33.9 और नीचे डीज़ल का भी रेट दिया हुआ है $2.07.9। तो मैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ये प्राइस को कन्वर्ट करके आपके बताऊंगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें गैस जो है वो किस रेट में मिल रही है। तो मैं आपको बाहर का मंजर भी बताता हूँ गैस स्टेशन का। ये देखें, ये सारा बाहर का रोड का मंजर भी है। आज संडे है और ट्रैफिक भी स्लो है, सुबह सुबह का वक्त है। तो आज मैं आपको गैस की कीमत के बारे में बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हैं हम ख़रीदो फरोख्त करते हैं उसके बारे में भी आपको मालूमात दूंगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। आपको आज बहुत सारी मालूमात दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको कनाडा के अंदर जो गैस का इस वक्त रेट है उसकी वीडियो बनाई है शेल गैस स्टेशन पर जाकर। तो आपको मैं फ़र्क बताने लगा हूँ कि हमारे मुल्क वाले भी जो हैं वो डॉलरों के अंदर ही गैस को ख़रीदते हैं और डॉलर के अंदर ही बेचते हैं, और हमारी हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो डॉलरों में ही गैस को ख़रीदते हैं और रुपए में कन्वर्ट करके उसकी कीमत निकाल कर आपको गैस बेचते हैं। मीडिया वाले जो हैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि गैस महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए। इसके ऊपर ही बात मीडिया वाले करते हैं। सारी दुनिया के अंदर महंगाई है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पे जो फूड की प्राइस हैं उनके ऊपर भी मैं स्टोरों के अंदर जाकर उसकी वीडियो भी तैयार करूँगा, जिससे आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान के अंदर ही महंगाई नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसकी जो वजह है वो टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ, जो आपको वहाँ का मीडिया वो भी नहीं बता रहा। अब मैं आपको यहाँ जो मकानों का किराया है, जहाँ पर लोग किराए पर रहते हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील आपको मैं बताता हूँ। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले हम जो 1 बेडरूम जो किराए पे लेते थे वो $450 में हमें मिल जाता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई तो किराए भी बढ़ते गए। अब जो 1 बेडरूम है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है $1100 या $1200 के अंदर, और $1100-1200 जो है वो तकरीबन जो यहाँ की कीमत बनती है पाकिस्तानी रुपए के अंदर तकरीबन 2 लाख बनती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। यहाँ का जो मज़दूर कमाने वाला है उसको $16 पर आवर मिलते हैं और 25 से $3000 वो कमाता है। और यहाँ पे अगर डॉलर कमाता है और डॉलरों के अंदर ही वो खर्च भी करता है,
तो हैंड टू माउथ है, बड़ा मुश्किल उसका गुजारा हो रहा है। आगे चलें, 2 बेडरूम की जो स्वीट है वो इस वक्त जो है यहाँ पे 2000 से 2200 तक उसका किराया हो चुका है। आप तकरीबन लगा लें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 3.5 लाख रुपया बनता है। आगे चलें, 3 बेडरूम का जो मकान है यहाँ पे उसका किराया है इस वक्त 3000 से 3500 तक, और तकरीबन पाकिस्तानी रुपए के अंदर 5 लाख इसका किराया बनता है। तो आप देखें, जो मजदूर 3000 या 4000 तनख्वाह लेता है वो कैसे अपना गुजारा करता होगा। तो महंगाई जो है पूरी दुनिया के अंदर है, हमें मीडिया जो है सही बताता नहीं। असल जो टेक्निकल पॉइंट है, महंगाई हमें क्यों लगती है, हमारे मुल्क के अंदर जो है पैसे की रोलिंग नहीं है। मजदूर की वही तनख्वाह है 20,000, 22,000, 25,000 और 12,000, 15,000 का बिजली का बिल आ जाता है। वो कहाँ से पे करे, अपने पेट को कहाँ से पाले, अपने बच्चों को कहाँ से पाले। वो चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं मारेगा, किसी का गला नहीं काटेगा, किसी की जेब नहीं काटेगा, कैसे सरवाइव करेगा। मीडिया को चाहे कि हुकूमत को शर्म दिलाए। आपने तो MNA MPओं की जो तनख्वाहें हैं 5 लाख 6 लाख हैं और 2-2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, गैस फ्री, चाय फ्री, खाना फ्री, बिजली फ्री। खुदा का खौफ करो यार। मीडिया वालों को मैं कहूंगा, आवाज उठाएं, अवाम बाहर निकलें, इनकी मजदूरी बढ़ाएं, इनके वेजेस बढ़ाएं। कम से कम जो है 50,000 से 60,000 तक मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। जब उनकी तनख्वाह 50 या 60,000 होगी, पैसे की रोलिंग होगी और महंगाई भी फिर खत्म होगी। खुदा का खौफ करो यार। मैं हुक्मरानों को कहता हूं कि वेजेस को बढ़ाओ, गरीब अवाम की तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो फिर चोरी भी होगी, डाके भी डलेंगे, आप भी महफूज नहीं रहेंगे। यार बच्चे उठा के औरतें 40-40 हजार में बेच रही, कहां पे आप बैठे हुए यार, सोए हुए। कल को अगर आपका बच्चा उठा के कोई औरत जाके 40 हजार में बेचेगी, फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी यार। तनख्वाहें बढ़ाओ यार इनकी। मीडिया वालों आवाज उठाओ, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाओ।